आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में, जो अपने टिपिकल एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ड्रोन कैरियर्स के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स एक नए ड्रोन के ऊपर काम कर रही है जिसका नाम है मोहावे। ये ड्रोन केवल 122 मीटर के रनवे से टेक ऑफ कर सकता है और अगर 12 हेलफायर मिसाइल सिस्टम के साथ में अगर इसको टेक ऑफ करना पड़े तो इसको 304 मीटर के रनवे की आवश्यकता पड़ती है। इन थ्योरी ये यूएवी निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर सकता है। वहीं पर हम लोग अगर टर्की की बात करें तो उनकी तरफ से भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम किया जा रहा था। बेसिकली ये हुआन कार्लोस क्लास का एक एलएचडी है जिसको नवांशा के असिस्टेंस के साथ में टर्की में बनाया गया है। इनिशियल प्लान के हिसाब से इस एलएचडी के ऊपर से F-35B एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाने थे, लेकिन बाद में यूएस ने टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था और उनके पास में इस समय बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन लोगों की तरफ से TB2 बायरेक्टर को नेवल रिक्वायरमेंट के लिए मॉडिफाई किया है और ये मॉडिफाइड वेरिएंट ऑल टुगेदर एक नया डिजाइन है जिसको TB3 कहा जा रहा है। टर्की के करंट प्लान के हिसाब से इन्हीं ड्रोन्स को वो अपने हुआन कार्लोस क्लास के एलएचडी के साथ में ऑपरेट करेंगे। देखिए, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। आप सभी को याद होगा जब आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था तो TB2 बायरेक्टर को उस युद्ध का सुपरस्टार माना गया था, लेकिन पूरे विश्व में जो मैच्योर आर्मीज थी उनकी तरफ से वहां पर हारूफ की परफॉर्मेंस को ज्यादा एनालाइज किया गया था। लेकिन जब यूक्रेन में वॉर शुरू हुई तो इनिशियली बायरेक्टर फिर से पॉपुलर हुआ था क्योंकि बायरेक्टर के साथ में वीडियो फुटेजेस आती थी और स्ट्राइक की वीडियो फुटेजेस प्रोपेगेंडा में काफी ज्यादा काम आती हैं। हालांकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी वैसे वैसे हम लोगों को दिखने लगा कि बायरेक्टर वहां पर इफेक्टिव नहीं है और फिर शुरू हुआ स्विच ब्लेड और लैंसेट वाला गेम। ईरानियन शाहिद 136 भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। इस समय यूक्रेन में हम लोग देख रहे हैं कि लॉइटरिंग म्यूनिशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं और दोनों तरफ इस समय लॉइटरिंग म्यूनिशंस की वजह से हेवी लॉसेस हुए हैं। आर्मीनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट के बाद में इंडियन आर्मी इकलौती ऐसी आर्मी थी जिसकी तरफ से फोकस लॉइटरिंग म्यूनिशन के ऊपर गया था। हालांकि उस युद्ध के बाद में बहुत सारे देशों ने मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल किया था, लेकिन इंडियन आर्मी ने काफी तेजी से लॉइटरिंग म्यूनिशन अपने बेड़े में शामिल किए हैं। हालांकि शुरुआती लॉइटरिंग म्यूनिशन बाहर से इंपोर्ट किए गए थे, लेकिन बाद में ये लॉइटरिंग म्यूनिशन भारत में बनाए गए हैं और प्राइवेट स्टार्टअप कंपनीज द्वारा बनाए गए हैं। इंडियन आर्मी इस समय यूक्रेन को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रही है और हर बीतते दिन के साथ में इंडियन आर्मी अपनी वॉर फाइटिंग फिलॉसफी को और भी ज्यादा शार्प कर रही है। इस समय रशिया की तरफ से यूक्रेन में जो बैटलफील्ड है उसको ग्रिड्स में डिवाइड किया गया है और जो उनके मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स हैं वो इन ग्रिड्स के ऊपर सर्वेलेंस करते रहते हैं। ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन ISR सेंट्रिक हैं, यानी कि बेसिकली ये सर्वेलेंस ड्रोन है जिनके पास लिमिटेड वेपन पैकेज है। बैटलफील्ड के ग्रिड्स में जैसे ही कोई टारगेट दिखाई देता है तो इन ड्रोन्स के ऑपरेटर्स लैंसेट ऑपरेटर को नोटिफाई करते हैं और उसके बाद लैंसेट निकल कर जाकर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने S-300, कुछ दिनों पहले गेपार्ड और दूसरे सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है। यानी कि बीच में जो फोकस जा रहा था कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को ज्यादा वेपन्स के साथ में यूज किया जाना है और रीपर कैटेगरी के ड्रोन्स ही इफेक्टिव ड्रोन्स होने वाले हैं। लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस का फोकस शुरुआत से ही डिफरेंट रहा है और अगर आप रीपर की डील को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको लेकर इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। हालांकि नेवी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और अभी भी इंडियन नेवी ही इस प्रोजेक्ट को ड्राइव कर रही है। देखिए, जब भी बात की जाती है नेवल वॉरफेयर की तो आपको समझना पड़ेगा कि ओशंस बहुत ज्यादा वास्ट हैं और इसी वजह से इंडियन नेवी की तरफ से ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अपने बेड़े में शामिल करने की कोशिश की जा रही है जिनकी एंड्योरेंस ज्यादा हो, चाहे वो बोइंग P-8I नेपट्यून्स हो, बड़े शिप्स हो या फिर सी गार्डियन ड्रोन्स हो। इंडियन नेवी एक प्रोजेक्ट ड्राइव कर रही है जिसके तहत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स ऑपरेट किए जाएंगे। ये ड्रोन्स मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होंगे, UCAVs होंगे और स्टेल्थ UCAVs होंगे। यही कारण है कि इस समय इंडियन नेवी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी सोच रही है और क्योंकि फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर में अभी समय लगेगा, इसी वजह से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के लिए एक प्रपोजल बनाया जा रहा है जहां पर विक्रांत क्लास के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बातचीत की जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।